अगली खबर बिहार से, जहां सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी ने बिहार को लेकर किया है बड़ा दावा। बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है बीजेपी, ये आरजेडी ने कहा है। नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कई मुद्दों को लेकर बीजेपी जेडीयू में तकरार है। जेडीयू की हर मांग का बीजेपी विरोध कर रही है, तो आरजेडी की तरफ से ये बातें कही गई हैं। आरजेडी के प्रवक्ता एवं पार्टी के सीनियर लीडर मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। सर, एनकाउंटर नीति पर जबरदस्त टकरार देखने को मिला बीजेपी और जदयू में। अब विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। ये तो दिख ही रहा है कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल है। तो जिस तरह से टकराव दिख रहा है, हाथ और गले भले मिल गए हों एनडीए में बीजेपी जेडीयू के, लेकिन आज भी दिल नहीं मिले हैं। और बीजेपी तो ये चाल चल ही रही है आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाने की। अभी आपने देखा कि हर मामले में टकराहट शुरू हो गया है। समीक्षा बैठक हो रही है, लेकिन बीजेपी कोटे के जो विभाग हैं, माननीय मंत्री हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। और जब बीजेपी कोटे के मंत्रालय का कार्यक्रम होता है, उसमें महामहिम राज्यपाल आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू के कोई माननीय मंत्री नहीं आते हैं। ये क्या बता रहा है? बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाना चाहती है। बीजेपी तो इसी काम में लगी हुई है। इसके पहले भी जब आदरणीय नीतीश कुमार जी आए थे इधर महागठबंधन में, उन्होंने कहा था कि बीजेपी तोड़ना चाहती है हमारी पार्टी को, जेडीयू को। तो अब तो बीजेपी पूरी तरह से, अब तो आदरणीय नड्डा जी भी आ रहे हैं, 28 तारीख को आ रहे हैं, बैठक करेंगे। को आदरणीय नड्डा जी आ रहे हैं। बीजेपी पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को चक्रव्यूह में फंसा चुकी है। देखिए, आरजेडी कह रही है कि बीजेपी जेडीयू में सब ठीक नहीं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि आरजेडी के शिगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होता। हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। आरजेडी के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो हर मोर्चे पर विफल हो रही है, लगातार कुछ ना कुछ शगुफा छोड़ते रहती है, लेकिन उसके बावजूद जनता के ऊपर असर नहीं होता है। हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं होता है। हमारा गठबंधन एकजुट है। जिस प्रकार से हम सफल हुए हैं लोकसभा के चुनाव में बिहार के अंदर में, लाख कोशिशों के बावजूद उनके जो है से इस सफलता को हम बिहार आगे आने वाले बिहार के विधानसभा का चुनाव जो 25 में होना है उसको देखते हैं कि 2025 में 225 सीटों का हमारा लक्ष्य है। विधानसभा में हम एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करने का काम करेंगे। हम उनके लाख प्रयास, लाख कोशिश, लाख शगुफे के बाद हम जो है से अपने गठबंधन को मजबूत रखने का काम करेंगे। देखिए, बिहार में एक बार फिर से योगी मॉडल की मांग उठ रही है। एनकाउंटर नीति के बाद अब लव जिहाद पर कानून की डिमांड। बिहार में भी लव जिहाद पर बने कठोर कानून, ये बीजेपी ने मांग की है। बिहार में लव जिहाद की घटनाओं पर रोक जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात कही गई। तो योगी सरकार के जो फैसले हैं उससे प्रभावित बिहार के बीजेपी के नेता, और देखिए इसी तर्ज पर उनके ये बयान हर रोज सामने आते हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के सीनियर प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर लीडर प्रेम रंजन पटेल हैं। सर, यूपी में तो लव जिहाद के खिलाफ कानून पहले से था, क्या बिहार में जरूरत है इसकी? देखिए, जिस प्रकार से लव जिहाद होते हैं, बरगला कर करके लोगों के धर्मांतरण करना और लोगों के प्रेम पास में फंसा कर करके उनके साथ अत्याचार करना, एक तरह से कह सकते हैं। अभी हाल की घटनाएं हैं कि जयपुर में लव जिहाद के कारण जो है से जिस प्रकार से उनकी हत्या कर करके फ्रिज में डालना, वो लव जिहाद का ही कारण है। बिहार में नहीं होती। उत्तर प्रदेश में कानून बना हुआ है, उस कानून को और सख्त किया गया है। उम्र कैद तक की सजा उसमें बरकरार की गई है। बिहार में भी आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है, तो बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कड़े कानून बनने चाहिए ताकि कोई हिमाकत न कर सके लव जिहाद के माध्यम से किसी को धर्मांतरण करना या किसी के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का। आरोप तो ये भी लगता है कि विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं आप लोग इस तरह का बात करके। देखिए, इस प्रकार का जो है से हम लोग जो है से नहीं करते हैं। हम लोगों का सीधा है कि कोई किसी को बरगला कर करके, धर्मांतरण कर कर करके या उसके जो है से साथ अन्याय करता हो, अत्याचार करता हो लव जिहाद के माध्यम से, तो निश्चित तौर पे जो है इस पर विराम लगना चाहिए।
और इसके लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। मतलब यूपी की तर्ज पर बिहार में आए कानून? नहीं, मैंने तो कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून बना था, उस कानून को और भी सख्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में इसको रोकने के लिए इस प्रकार के कानून को प्रावधानों में परिवर्तित किया गया है। तो बिहार के अंदर में भी उस प्रकार का कानून बनना चाहिए। बिहार के अंदर भी जो ऐसे इस प्रकार की घटनाएं आए दिन घटती है, ये कानून बनने से उस पर विराम लगेगा, उस पर रोक लगेगा, ऐसे लोगों पर पाबंदियां लगेगी। और लव जिहाद पर कानून की जो बात हो रही है, इस पर बीजेपी और जेडीयू में तकरार की स्थिति है। दरअसल लव जिहाद पर कानून की मांग पर भड़क गई है जेडीयू। जेडीयू के नेता ने कहा कि गलतफहमी ना पालें कुछ लोग, उत्तर प्रदेश नहीं है बिहार। ये खालिद अनवर का बयान है। बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून नहीं बनेगा, ये कहना है जेडीयू का एक नेता का। जेडीयू ऐसा सोच भी नहीं सकती, खालिद अनवर ने यह बात कही है। हमारे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर और पार्टी के विधान पार्षद खालिद अनवर साहब हैं। आज मांग उठ रही है कि यूपी की तर्ज पर बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून लाया जाए। अगर कोई ये समझता है कि बिहार उत्तर प्रदेश है तो उसको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। बिहार नीतीश कुमार का राज है, यहाँ पे जो मोहब्बत का राज कहा जाता है, जिसको भाईचारे का राज कहा जाता है। हम किसी भी अतिवादी सोच को पनपने देने के कायल नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत शौक है अतिवादी चीज़ों को बढ़ाने का तो बढ़ाए हों। हम लोग ऐसी चीज़ों को न प्रमोट कर सकते हैं, न अपनी सरकार में इंडोर्स कर सकते हैं। क्या इन दोनों नेताओं को आपने सुना। मेरे सहयोगी शशांक ने उनसे बातचीत की और शशांक खुद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शशांक, इसका मतलब क्या निकाला जाए? बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता दोनों अलग अलग बात बिल्कुल कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार में साथ हैं। बिल्कुल साथ में है भी और आपस में बन भी नहीं रही है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या बिहार में एनडीए की नाव डगमगा रही है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? 3 दिन में 3 अलग अलग मुद्दों पर जबरदस्त टकरार देखने को मिला। मंगलवार को बीजेपी की तरफ से मांग की गई कि यूपी की तरह बिहार में एनकाउंटर नीति लागू हो। जेडीयू ने विरोध कर दिया। कल जेडीयू ने मांग की कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बीजेपी ने इसका विरोध किया। आज बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यूपी की तरह आप यहाँ पे लव जिहाद के खिलाफ कानून लाइए। जेडीयू विरोध कर रही है। तो टकरार जो है एकदम चरम पर पहुँच गया है। और इसी बीच देखिए, नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं और जब नीतीश चुप रहते हैं तो कुछ बड़ा होता है, ये हमेशा देखा गया है। तो बिहार के सियासत पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है। अब ये कहाँ तक जाता है ये देखना होगा। फिलहाल ये थमता तो नज़र आ नहीं रहा है। टकराहट ज़बरदस्त है और आरजेडी चुटकी ले रही है कि आप आपस में लड़ भी रहे हैं और साथ में भी हैं। और मैं आपको बता दूं, आरजेडी कह रही है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, इसलिए नड्डा भी आ रहे हैं बिहार 28 को बैठक करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। लेकिन बिहार में बीजेपी की तरफ से कुछ खुलकर ऐसा कहा नहीं गया कि हमको अपना सीएम बनाना है। चुनाव में अभी 1 साल है। हाँ, बीजेपी तो चाहती है कि उसका सीएम हो, लेकिन फिलहाल तो ये संभव नहीं है। जब अगला चुनाव होगा, क्या नतीजे होंगे वो देखना होगा। लेकिन जिस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, जनता भी कंफ्यूज है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। शशांक, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका।